वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग योजना परियोजना देखेंगे। हर एक स्टेट की जो स्कीम्स हैं, जो गवर्नमेंट लॉन्च करती है, उस स्कीम्स को हम लोग देखेंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट स्कीम है भारत के सभी राज्यों की या फिर किसी केंद्र शासित प्रदेश की, तो जो भी इम्पोर्टेंट होगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको यहाँ पर वन लाइनर साथ में उसको एक्सप्लेन करके भी ये बताया जाएगा, ताकि उससे अगर कोई पॉइंट निकल कर आपके एग्जाम में आता है तो आप उसको बिल्कुल आसानी से उसका आंसर दे सकें। तो सभी राज्यों की महत्वपूर्ण योजना, जो कि करंट अफेयर्स का ये टॉपिक है, इसमें हम लोग ये सारे क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो पसंद आएगी तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा उस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। डेली यहाँ पर टॉपिक वाइज जो है वो वीडियो आपको उपलब्ध कराई जाती है इसी तरह से। तो आप हमारे चैनल पर रेगुलर विजिट भी करें। चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करके इसे एक्टिवेट कर लें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना। मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना किस राज्य ने शुरू किया है? आंसर होगा त्रिपुरा। ठीक है, देखिए ये जो योजना है त्रिपुरा सरकार ने, यानी त्रिपुरा की गवर्नमेंट ने इसको स्टार्ट किया है। गर्भवती महिला या स्तनपान करने वाली महिला को एक न्यूट्रिशन किट दिया जाएगा। न्यूट्रिशन तो आप लोग सब समझते हैं। न्यूट्रिशन किट दिया जाएगा इनको, गर्भवती महिला या फिर जो महिला अपने बच्चों को स्तनपान कराती है, दूध पिलाती है, तो उनको ये दिया जाएगा, जिसकी कीमत जो है वो किट की लगभग कितनी होगी? 500 रुपये उस किट की कीमत होगी। ठीक है, ये लगभग जो है इसका जो राज्य सरकार की जो ये टोटल 40,000 महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। इस त्रिपुरा की कितनी महिलाओं को मिलेगा इसका लाभ? लगभग 40,000 महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। और इसमें सरकार जो है वो कितने खर्च करेगी ये भी आप याद रखिए। लगभग 8 करोड़ रुपए जो है सरकार के खर्च होंगे इसमें हर वर्ष। ठीक है, पर ईयर इसमें सरकार के द्वारा 8 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि एक टू खेलो एक टू पढ़ो, ये एक योजना है। किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ये किया है त्रिपुरा ने। ठीक है, देखिए ये जो सारे क्वेश्चंस हैं आपके रिवीजन के लिए मैंने क्विज जो है वो ऐप में अपडेट कर दिया है। तो आप इसको ऐप पर पहले इस वीडियो को देख लीजिए, सारे क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ लीजिए, इसको अगर आप याद करना चाहें तो याद कर लीजिए। उसके बाद हमारे एंड्रॉयड ऐप में जाइए, वहाँ पर आपको करंट अफेयर्स का सेक्शन मिलेगा क्विज के अंदर। सबसे पहले आपको कहाँ जाना है? एंड हमारे ऐप को डाउनलोड करना है, जो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन दिया है, वहाँ से आपको उस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद वहाँ पर एक क्विज का सेक्शन है। ठीक है, क्विज पर आपको जाकर के टच करना है। उसके सामने आपके क्विज की कैटेगरीज आ जाएगी, जिसमें करंट अफेयर्स में अभी फिलहाल क्विज अवेलेबल है। आने वाले दिनों में बाकी चीज़ों पर भी क्विज जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। तो करंट अफेयर्स में जैसे ही आप टच करेंगे, आपको वहाँ पर एक लेटेस्ट योजना परियोजना 2020 की क्विज दिखेगी। उसमें आपसे 10 सवाल पूछा जाएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, 5 मिनट का आपको समय मिलेगा। 5 मिनट में 10 क्वेश्चन का जो भी आप आंसर देंगे, आपको उसके हिसाब से आपको मार्क्स मिलेगा और आपकी रैंकिंग भी दिखाई जाएगी। अगर आप टॉप 25 में होंगे तो आपकी रैंकिंग दिखेगी, अदरवाइज आपकी जो है टॉप 25 में नहीं होने पर आपकी रैंक नहीं दिखेगी, लेकिन आपका स्कोर जरूर दिखेगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन आपने सही किया, क्या गलत किया, वो सब वहां पर आपको दिखेगा। तो एक टू खेलो एक टू पढ़ो, ये जो है इसका मतलब क्या है? थोड़ा खेलो थोड़ा पढ़ो। ये योजना किसने शुरू की है? त्रिपुरा सरकार ने शुरू की है। इसका मतलब आपको हमने बता दिया। इस यहाँ के शिक्षा मंत्री का नाम आप याद कीजिएगा, जिसने इसको लॉन्च किया है। शिक्षा मंत्री का नाम है रतन लाल। त्रिपुरा के शिक्षा मंत्री हैं रतन लाल, जिन्होंने इस योजना को शुरू किया है, जिसका मतलब है एक टू खेलो एक टू पढ़ो। एसएमएस और व्हाट्सएप के माध्यम से जो है अभी कोविड-19 को देखते हुए ये इस्तेमाल किया, इस योजना को शुरू किया गया, ताकि व्हाट्सएप और एसएमएस के माध्यम से भी बच्चे जो है वो पढ़ाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इंदिरा रसोई योजना। इंदिरा रसोई योजना किस राज्य ने लॉन्च की है या शुरू किया है? तो राजस्थान इसका आंसर होगा। इंदिरा रसोई योजना जो है, देखिए इसको याद रखिएगा, ये जितने भी इंदिरा रसोई योजना के बारे में मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ वो सब कुछ आपको याद रखना होगा। इस योजना के तहत जो है जरूरतमंद लोगों को शुद्ध और पौष्टिक नाश्ता और खाने का प्रबंध किया जाएगा। उसमें वो रियायती दर पर ये सब चीज़ मिलेगी, यानी बहुत ही कम कीमत पर आपको ये पौष्टिक जो खाना मिलेगा। इंदिरा रसोई का ये मकसद है। और ये जो है किसने शुरू किया है? राजस्थान के मुख्यमंत्री यानी सीएम का नाम क्या है? अशोक गहलोत। तो इन्होंने इसको जो है स्टार्ट किया है, आपको ये भी याद रखना है। अशोक गहलोत के द्वारा ये शुरू किया गया है और इसमें कम कीमत पर आपको जो है वो मिलेगा ये भोजन वहाँ पर राजस्थान के लोगों को। इसमें खास करके आपको एक ये याद रखना है कि यहाँ पर इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपए जो है प्रति वर्ष खर्च होगा। 100 करोड़ रुपए प्रति वर्ष जो है पर ईयर यहाँ पर राजस्थान में इस पर खर्च किया जाएगा।
ठीक है। इसके बाद देखिए अगला जो यहाँ पर है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना किस राज्य ने शुरू किया है? आंसर है उत्तराखंड। ठीक है। तो इस योजना के जो अंतर्गत राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक हैं और सहकारी बैंक हैं, उनके माध्यम से जो भी लाभार्थी होंगे उनको ऋण की सुविधा यानी कर्ज की सुविधा जो है वो प्रदान की जाएगी। ये जो कर्ज की सुविधा प्रदान की जाएगी इसके लिए कुछ आयु सीमा जो है वो बताई गई है। 18 साल से कम उम्र नहीं होनी चाहिए। उम्र जो है कितनी? 18 साल से कम उम्र नहीं होनी चाहिए। और शैक्षणिक योग्यता की इसमें कोई बाध्यता नहीं, यानी जरूरी नहीं है कि शिक्षा का कोई एक पैटर्न वहाँ पर बताया गया है कि आप 10th पास हो, 12th पास हो, ग्रेजुएट हो, या इस तरह की कोई भी वहाँ पर शैक्षणिक बाध्यता नहीं है। आवेदक जो भी है या उसके परिवार है, उसके कोई भी सदस्य जो है योजना का सिर्फ एक ही बार लाभ उठा सकते हैं। यानी पूरी परिवार में अगर कोई 5 सदस्य है तो उसमें से कोई भी एक आदमी अगर इसका लाभ उठा चुका है तो बाकी लोगों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। पूरे परिवार में से सिर्फ एक बार इस योजना का लाभ दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है रोजगार सेतु योजना। रोजगार सेतु योजना किसने शुरू की है? किस राज्य ने शुरू की है? आंसर होगा मध्य प्रदेश। और यहाँ पर आपको याद रखना है रोजगार सेतु किसकी वजह, किस कारण से ये जो रोजगार सेतु है मध्य प्रदेश में रहने वाले अन्य राज्यों से लौटे हुए प्रवासी मजदूर को रोजगार अवसर प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। तो रोजगार सेतु का योजना का जो मकसद है वो आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश में रहने वाले तथा अन्य राज्यों से लौटे हुए जो प्रवासी मजदूर हैं उनको सरकार रोजगार के अवसर देगी, यही इस योजना का उद्देश्य है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, राजीव गांधी किसान न्याय योजना। राजीव गांधी किसान न्याय योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़। और यहाँ पर आपको याद रखना है कि मुख्यमंत्री जो यहाँ के भूपेश बघेल हैं, ठीक है, भूपेश बघेल, इन्होंने इस योजना की शुरुआत की है। और भूपेश बघेल ने यहाँ पर 19 लाख किसानों का इस योजना के माध्यम से लाभ होने की बात कही है। कितने लाख? 19 लाख किसानों का इस योजना के माध्यम से जो है वो लाभ मिलेगा। और इस योजना के अंतर्गत 5700 करोड़ यानी 5700 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किए जाएंगे। ये 19 लाख लोगों के ऊपर खर्च होगा। ठीक है। अगला जो यहाँ पर देखिए, अगला है FIR आपके द्वार। FIR आपके द्वार। FIR का मतलब आप सबको मालूम है, जब भी किसी तरह की कोई आपराधिक घटना या कोई भी घटना होती है और जो कंप्लेन हम लोग करते हैं तो ये फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, थाने के अंदर ये कराई जाती है। तो FIR आपके द्वार योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो ये आंसर है मध्य प्रदेश। यानी यहाँ पर आप घर बैठे लोग FIR करा सकते हैं इस योजना के माध्यम से, आपको ये मालूम होना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार ने इसको शुरुआत की है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है निगाह योजना। निगाह योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो निगाह योजना को शुरू किया गया है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? उन सभी लोगों के परिवार के सदस्य को जागरूक करना जो देश के अन्य हिस्सों से आ रहे हैं। ये कोविड-19 के समय पर ये बात जो है यहाँ पर रखी गई है। निगाह योजना को चालू किया गया है कि जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं या देश के किसी भी हिस्से से आ रहे हो या उनके परिवार के सदस्य हों या बाहर के हों, उन सबको जागरूक करना है। इस कार्यक्रम के तहत सामाजिक दूरी जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको बनाए रखने में जागरूकता पैदा करने के लिए लोगों के लिए जो है आशा, आंगनवाड़ी और कुछ स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को भी तैनात किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद है मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो इसके लिए आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ये हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है। अब यहाँ पर देखिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको याद रखना है। इसका उद्देश्य है शहरी क्षेत्रों के निवासियों को कम से कम 120 दिनों का रोजगार देना। शहरी क्षेत्रों के निवासियों के लिए 120 दिन के रोजगार की गारंटी देना, ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, 120 दिन। और आवश्यकता पड़ने पर लोगों को उनके कौशल उन्नयन यानी स्किल जो अपग्रेड करने का काम है, वो स्किल अपग्रेड करने का भी काम ये जो है इसके योजना के माध्यम से किया जाएगा। अगर ज़रूरत पड़े कि किसी के स्किल को अपग्रेड करना है तो उसको भी पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाएगा इस योजना के माध्यम से। इसके बाद यहाँ पर है जीवन अमृत योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो देखिए जीवन अमृत योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत क्या होगा? इस योजना में शिवराज सिंह जो है वहाँ के चौहान, ये CM है मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह। तो इन्होंने जीवन अमृत योजना का जो शुभारंभ किया है, इसके अंतर्गत लोगों को कोरोना बीमारी से जो शरीर की बीमारी को जो शरीर को प्रभावित करती है, ये कोरोना जिससे
डेथ हो रही है, काफ़ी मामले में ये बढ़ चुका है हर एक जगह पर, ये हर एक देश के हर एक कोने में हमारे और बाकी अन्य देशों में भी ये बुरी तरह से फैल गया है। तो इससे जो इस बीमारी से बचने के लिए यहाँ पर एक योजना लॉन्च की गई है, जीवन अमृत योजना। ठीक है, जीवन अमृत योजना के अंतर्गत क्या किया जा रहा है कि इसमें आपको इस बीमारी से लड़ने के लिए ताकत बढ़ाने वाला एक काढ़ा तैयार किया गया है, जो कि वितरित किया जा रहा है। वो काढ़ा जो है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, तो जिसको आयुष ने बनाया है, आयुष आप जानते होंगे। ठीक है, आयुष ने इस काढ़े का निर्माण किया है, इसको वितरित कर रही है मध्य प्रदेश सरकार जीवन अमृत योजना के माध्यम से। और इसमें जो है आपको याद यही रखना है, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखना है इस काढ़े को। ठीक है, आयुष के द्वारा तैयार किया जाता है, यह काढ़ा लोगों को कोरोना से बचाने में हेल्प करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना किस राज्य ने शुरू की है? महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना जो है किसने शुरू की है? मध्य प्रदेश ने शुरू की है। और आपको ये याद रखना है कि इस योजना के तहत जो महिलाएं शहरी क्षेत्रों में घरों में सूती कपड़ों से मास्क तैयार कर सकती हैं और उस मास्क को सरकार को बेचेंगी। सरकार प्रति मास्क जो है वो 11 रुपये देगा। प्रति मास्क जो है वो सरकार कितने रुपए देगी? 11 रुपये देगी। शहरी क्षेत्रों की जो भी महिलाएं हैं इस काम को करना चाहें तो वो कर सकते हैं, क्योंकि इसी योजना के माध्यम से ये ध्यान रहे कि ये सूती कपड़ों से बना होगा ये मास्क। ठीक है, ये मास्क जो है वो सूती कपड़ों से बना होगा। हर एक मास्क के लिए 11 रुपये इमीडिएटली आपको मिल जाएंगे। जो भी महिलाएं इस योजना का लाभ लेना चाहती हैं उनको बना के देना होगा। इसके बाद यहाँ पर है मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। ये किस राज्य ने शुरू किया है? उत्तर प्रदेश ने। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। देखिए इसके अंतर्गत क्या मिलता है, इसके अंतर्गत कोई भी किसान की जो कि खेती करने के दौरान अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो अगर खेती करने के दौरान उसकी मृत्यु हो गई तो उसे सरकार जो है कितने 5 लाख रुपए देगी। सरकार उसे 5 लाख रुपए जो है वो सहायता राशि के तौर पर देगी, मुआवजा देगी एक तरह से। 60% से अधिक अगर कोई दिव्यांग हो जाता है, यानी परसेंटेज अगर दिव्यांगता का 60% से ज़्यादा हो जाता है, तो उस केस में 2 लाख रुपए जो है मैक्सिमम वो भी देगी सरकार। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे शिव भोजन योजना किस राज्य ने शुरू की है? शिव भोजन योजना की शुरुआत जो है वो किसने की है? महाराष्ट्र ने की है। ये एक भोजन है तो इसी से रिलेटेड, भोजन से रिलेटेड ही योजना होगी। यहाँ पर इस योजना में आपको ये याद रखना है कि इस योजना का उद्देश्य है कि जो भी गरीब है महाराष्ट्र के अंदर, उन सभी को मात्र 10 रुपये के हिसाब से जो है वो भोजन उपलब्ध कराना, ये इस योजना का मकसद है। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। इसके बाद है बिरसा हरित ग्राम योजना। बिरसा हरित ग्राम योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो नाम से ही पता लगता है, बिरसा यानी बिरसा मुंडा, कुछ इस तरह से आपको याद रखना है। ये झारखंड की योजना है। ठीक है, झारखंड सरकार ने इसको शुरू किया है। इस योजना के तहत जो है किसानों को जमीन पर आम, अमरूद और नींबू के पौधे लगाने हैं, और जिससे जिले में इस योजना के तहत जो है वो 1400 एकड़ जमीन जो है वो आम और मिश्रित फल की बागवानी के लिए लक्ष्य रखा गया है कि 1400 एकड़ में इस तरह के पौधे जो है वो लगाने हैं। ठीक है, अगली योजना है बाल श्रमिक विद्या योजना। किस राज्य ने शुरू की है? तो ये उत्तर प्रदेश यानी यूपी ने शुरू की है। इस योजना के माध्यम से जो बच्चों को स्कूल भेजा जाता है तो उसमें कुछ खर्च होता है, तो स्कूल भेजने के लिए सरकार की तरफ से 1000 रुपये जो है वो लड़कों को मिलेगा प्रति माह, और जो 1200 रुपये है वो लड़की को मिलेगा प्रति माह। इस योजना में शुरुआत में जो है 2000 बच्चों का चयन किया गया है जिनको ये रकम दी जाएगी। बाद में ये बच्चों की लिस्ट हो सकता है आगे बढ़ भी जाए। इसके बाद है राज्यों के वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंचवटी योजना किस राज्य ने शुरू की है? पंचवटी योजना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसको शुरुआत किया गया है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। हिमाचल प्रदेश ने इस योजना को लॉन्च किया है। तो यहाँ पर इसके बारे में आपको याद रखना होगा, ग्रामीण क्षेत्रों के वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंचवटी योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना में ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से जो है मनरेगा योजना के अंतर्गत आवश्यक सुविधाओं से युक्त सभी विकास खंडों में पार्क और बगीचे जो है विकसित किए जाएंगे। यानी पार्क और बगीचे विकसित करने के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया है। ये सभी किसके लिए? बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति के लिए स्टार्ट किया गया है इस योजना को। अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो देखिए, कोई नहीं बेरोजगार, सबको मिलेगा रोजगार। तो ये योजना किसने शुरू की है? मध्य प्रदेश ने शुरू की है।
कोई नहीं होगा बेरोजगार, सबको मिलेगा रोजगार। इससे पता ही लग रहा है कि ये रोजगार से संबंधित योजना है, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार ने इसको लॉन्च किया है कि किसी को भी जो है वो बिना रोजगार के कोई नहीं रहेगा, हर किसी को रोजगार मिलेगा। ये मध्य प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके बाद है कौशल सतरंग योजना, किस राज्य ने शुरू की है? तो कौशल सतरंग योजना किस राज्य ने शुरू की? आंसर इसका क्या होगा? उत्तर प्रदेश। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देखिए, इस योजना का मुख्य उद्देश्य है जो भी युवा हैं उनको कौशल प्रशिक्षण दिया जाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा, ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। अगला यहाँ पर है धनवंतरी योजना। धनवंतरी योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये किया गया है असम के द्वारा। और यहाँ पर आपको याद रखिए, यह योजना सरकार के द्वारा बाजार में उपलब्ध दवाएं जो मिलती है उसको सीधे रोगियों के घर तक पहुंचाने के लिए ये योजना है। इसके अंतर्गत जो है 200 रुपये से कम मूल्य की अगर कोई दवा है तो वो मुफ्त भी दी जाएगी। ये भी आपको याद रखना है, 200 रुपये से कम मूल्य की जो दवा है वो मुफ्त में भी दी जाएगी। और इस योजना के अंतर्गत घर तक जो है वो दवाई पहुंचाने का, बाजार में जो भी दवाएं उपलब्ध हैं वो सीधे आपके घर तक पहुंचाई जाएगी। इसके बाद यहाँ पर, ये सिर्फ असम के लिए, आप इसको याद रखना। 20वां जो यहाँ पर आखिरी योजना है आज की, इसके बाद आप ऐप पर जा करके इसका क्विज खेल लेना। उस क्विज में आपको कितने मार्क्स आते हैं वो यहाँ पर कमेंट भी करके बताना। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये किया है हरियाणा ने। देखिए, इस योजना को भी आपको याद रखना है कि इस योजना के अंतर्गत जो है हरियाणा सरकार ने 1,80,000 रुपये से कम सालाना आय जिसकी है उस परिवार को, और या फिर जो 5 एकड़ से कम भूमि वाले लोग हैं, 5 एकड़ से जो कम भूमि वाले लोग हैं उनको 6,000 रुपये जो है वो की सहायता राशि जो है हर वर्ष देगी। 6,000 हर वर्ष मिलेगा। ये 6,000 रुपये उनके बैंक के खाते में डायरेक्ट भेजा जाएगा। ठीक है, ये 6,000 रुपये मिलेगा। 1,80,000 से कम आमदनी होनी चाहिए उनकी, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए साल की, और 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये इसकी शर्त है जो हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना को शुरू किया है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने ये सारे प्रश्न देखे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच आप सभी लोग का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।